हेलो गाइज, वेलकम टू दिस माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ अर्थमेटिक को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, पहले मुझे अर्थमेटिक से इतना डर लगता था। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ अर्थमेटिक के लिए, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। पहले मैं मॉक में भी एक क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाती थी। मॉक में केवल मिसलेनियस क्वेश्चन ही ऐसे थे जो मैं कर पाती थी, कभी कभी वो भी नहीं कर पाती थी। बट अब ऐसा होता है कि मैं पूरे मिसलेनियस क्वेश्चन तो मैं कर ही लेती हूँ एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेती हूँ। एंड ऐसा अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं कि वो किस मेथड से हैं, तो वही ऐसे रहते हैं, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ एंड हो भी जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इतना इम्प्रूवमेंट कहाँ से किया है मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अर्थमेटिक के लिए आपको बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले अर्थमेटिक के लिए क्या जरूरी है। अर्थमेटिक को सबसे पहले हमें इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमें वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। अर्थमेटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट है आप उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और उनकी नोट्स बना लीजिए। देखिए, मैं भी अपनी नोट्स आपको बताऊंगी, मैंने इसके नोट्स ही बनाए हैं। देखिए, मैंने अर्थमेटिक के सारे नोट्स बनाए हैं, हर चैप्टर के जो सर ने बताए हैं मैंने आशीष सर से किया है। और उनका जो अनअकैडमी पे था, अभी तो वो वहाँ पे पढ़ाते नहीं है, यस ऑफिसर पे आप उनका कोर्स ले सकते हैं। तो मैंने वहीं से सर को फॉलो किया एंड उनके अर्थमेटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट सर ने मुझे बताए हैं मैंने सभी को नोट किया। आप देख सकते हैं ये मेरी अर्थमेटिक की है। अर्थमेटिक के यहीं से मैं जब भी कोई चैप्टर लेती हूँ तो उसको सबसे पहले मैं अपने जितने भी बेसिक है पहले उसको रिवीजन करती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड बेसिक अगर हमारे कंप्लीट है तो हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन को कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं एंड हमें समझ में भी आता है फिर कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो अर्थमेटिक तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्री एग्जाम निकालना है तो अर्थमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरी एक गलती आपको नहीं पता होगी, मैंने ऐसी गलती की थी अर्थमेटिक के लिए। पहले मैं तैयारी करती थी, मिसलेनियस क्वेश्चन सब मैं प्रैक्टिस भी करती थी, बट अर्थमेटिक के क्वेश्चन को मैं कभी नहीं छूती थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अर्थमेटिक के बिना मैं इसको कर लूँगी, प्री को मैं कर लूँगी। बट वैसे नंबर ही नहीं आते थे मेरी क्वांट में, ओनली 10 to 15 नंबर ही आते थे, कभी कभी वो भी नहीं आते थे। एंड 15 क्वेश्चन तो इसके अर्थमेटिक के होते ही होते हैं प्री में। आप देख लेना, आप मॉक टेस्ट लगाते होगे उसमें आपने देखा होगा कि 15 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के होते ही हैं। बट लेकिन हम अर्थमेटिक पढ़ ही नहीं रहे, उसको समझ ही नहीं रहे, ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर कैसे कर पाएंगे। अगर प्री का एग्जाम निकालना है, प्री हमें अगर निकालना ही है, तो फिर हमें अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। हर चैप्टर के एटलीस्ट 10 तो क्वेश्चन हमें करने होंगे। 10 to 10 करते जाइए हर एक चैप्टर के, ऐसे आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 10 to 10 करेंगे अगर हम हर चैप्टर के, तो ऐसे डेली बेसिस पे होते भी जाएंगे। तो आपको अर्थमेटिक के ऐसे नहीं लेना, आपको डेली बेसिस पे ऐसे 2 2 चैप्टर लेने, उनके 10 10 क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है एंड वीक में आपको ऐसा टारगेट बनाना है। मैंने भी दोस्तों ऐसे ही टारगेट बनाया था। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, फरवरी का मैंने पूरा महीना अर्थमेटिक को दिया। पूरा महीना मैंने अर्थमेटिक को दिया। मैंने इतना इतना जोर दिया इस पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अर्थमेटिक को कैसे सॉल्व करूं। बट मेरे माइंड में एक थॉट आया, पता नहीं अचानक से ही आया। मैंने एक बुक प्रेफर की थी बट मैं उसको सॉल्व नहीं कर रही थी, पता नहीं कितने दिनों से ये पड़ी थी मेरे पास, बट मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। ये मैंने तब ली थी जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे बैंक एग्ज़ाम देना है। तो मैंने इस बुक को प्रेफर किया बट इसको सॉल्व नहीं किया था। फिर जब मैंने फरवरी से पहले देखा इसको, थोड़ी इसके क्वेश्चन देखे, फिर मुझे समझ में आया कि क्या मैं इससे सॉल्व कर सकती हूँ। मैं इसको सॉल्व एक बार करके देखती हूँ। फिर मैंने जब इसको सॉल्व किया, फिर मैंने जब मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, फिर आप देखना मेरा इम्प्रूव, मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही थी। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, पहले मैंने चैप्टर टेस्ट स्टार्ट किए थे। मैंने सबसे पहला टॉपिक, मेरा रेशियो थोड़ा ठीक था, मतलब मैंने जब सर से पढ़ा था रेशियो एंड परसेंटेज, बट इसके मेंस को क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे, मतलब ऐसे नहीं बनते थे। अभी तो ऐसा है कि मैं कितना भी टाइम लगे लेकिन क्वेश्चन निकाल लेती हूँ, कैसे भी करके निकाल लेती हूँ। लेकिन पहले ये होता था कि मुझसे बनता ही नहीं था, कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो फिर मैंने ऐसे मेंस के क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, फिर मैंने इसमें धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। अर्ध रेशियो से मैंने स्टार्ट किया था,
रेशियो से फिर मैंने इसके चैप्टर टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, उसमें मैंने दोस्तों बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा, बहुत ही अच्छा। फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मुझे बुक से अच्छे से एक बार करना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सी बुक से किया है। देखो दोस्तों, मेरे पास ये पहले से बुक पड़ी हुई थी, आप ये देख सकते हैं, ये क्वांट एस क्वांटा है, ये एस क्वांट ये मैंने पहले ली थी, इसी को मैंने किया। दोस्तों मैं दूसरी प्रेफर नहीं कर पाई हूँ, आशीष सर की मुझे लेनी थी बट मैं इसको नहीं प्रेफर कर पा रही हूँ अभी, बट मैंने इसी से कर लिया। बट मैं सोच रही थी कि सर की भी ले लूँ, तो अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं ले लूँगी तो फिर मैं उसको अफोर्ड जरूर करूँगी एंड उसके भी सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूँगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसी से सही। अगर अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब मैं उसको अफोर्ड कर लूँगी तो मैं उससे भी कर पाऊँगी। तो अभी तो मैंने दोस्तों इसको आप इसको एक बार सॉल्व करके जरूर देखिए। आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जो भी लेनी हो आप वो ले सकते हैं, ये नहीं है कि यही, आप कोई भी ले सकते हैं। हर्षल सर की ले सकते हैं, आशीष अरोड़ा सर की ले सकते हैं, आपको जिनकी लेनी है उनकी ले सकते हैं। कंटेंट बहुत अच्छा है। आप लेकिन बुक से अर्थमेटिक को करना पड़ेगा, बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको बुक से प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मैंने मैं मेरा ये बेसिक एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बुक से ज़रूर इसको करें, आपकी अर्थमेटिक ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। मेरी भी हुई है तो फिर आपकी भी होगी, ऐसा नहीं है कि मेरी होगी आपकी भी नहीं होगी। आप करके एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। एंड मेरा तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बुक से ज़रूर एक बार करें। एंड फिर इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना। आप मॉक टेस्ट में गलती मत करना, जैसे आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, आपने उसकी फाउंडेशन, मॉडरेट एंड जो डिफिकल्ट लेवल है आपने सारा कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है और चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करने हैं। पहले आपको सेक्शनल भी नहीं लगाने, चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करना। आप जैसे चैप्टर से प्रैक्टिस करते हो वैसे चैप्टर वाइज आप करते जाना, तो ऐसे इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरी अर्थमेटिक की स्ट्रेटेजी, मैंने ऐसे अर्थमेटिक को किया है। दोस्तों मैंने इसको 2 बार सॉल्व कर लिया एंड तीसरी बार मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पा रही, क्योंकि डेली बेसिस पे टारगेट होते हैं, मेंस को भी लेके चलना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको 2 बार ही किया है। और अभी तो मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जो सर आशीष अरोड़ा सर जो मेंस की चेकलिस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। एंड दोस्तों मैं रीजनिंग के लिए क्या कर रही हूँ, मेंस में रीजनिंग के लिए मैं केवल मॉक टेस्ट लगाती हूँ। अगर उसमें अच्छे से कर पा रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करती हूँ एंड उसमें बहुत अच्छी पजल मिल जाती हैं, जो पहले मैं टेस्ट लगाते वक्त मैं उसको देखती हूँ कि बन रही है या नहीं बन रही है। कोई कोई ऐसी होती है कि बन जाती हैं, बट मैं पीयू लेवल का रीजनिंग मेंस लगाती हूँ और अगर नहीं बनता है तो फिर बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस करती हूँ एंड मैं ऐसे ही रीजनिंग की तैयारी कर रही हूँ। एंड क्वांट में मेंस के लिए मैं सर की चेकलिस्ट को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। आप चेकलिस्ट को एक बार लगा लें, फिर इसके बाद दूसरी बार भी उसको लगाएं, बहुत अच्छा एनालिसिस होता है। अगर आप पीडीएफ को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। मैं दोस्तों अपने मेंस का जो मैंने मेंस का एक टेस्ट लगाया आपसे वो भी शेयर करूँगी, मेरे कैसे मार्क्स इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है मेरी अर्थमेटिक की स्ट्रेटेजी, आप बुक से जरूर करें, पहले बेसिक फिर इसके बाद बुक से जरूर करें एंड इसके बाद मुझे बताएं कि आप में कैसा इंप्रूवमेंट हुआ है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड दोस्तों ऐसा ही सपोर्ट बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों।